दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी के साथ पहली सुहाग रात। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। संजना दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो उसे हर शाम शराब पीकर पीटता। भावेश के साथ शादी कर संजना की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। संजना किसी तरह अपना दिन काट रही थी, क्योंकि मायके में बाप तो था पर माँ सौतेली थी, इसलिए बाप का तो कुछ चलता नहीं था। ससुराल में सासू माँ तो थी जो कि बहुत अच्छी थी, संजना को बेटी से भी बढ़ के प्यार करती थी, पर अपने बेटे भावेश की इन हरकतों से वो भी परेशान थी। वो चाह कर भी संजना के लिए कुछ नहीं कर सकती। भावेश को किसी के भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन पता चला कि संजना प्रेग्नेंट है। संजना अपने बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था भावेश जैसे इंसान के साथ मेरी तो ज़िंदगी खराब ही है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आएगा उसकी ज़िंदगी कैसी होगी ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पर संजना की सास ने संजना से कहा, बेटा शायद बच्चा हो जाने के बाद भावेश सुधर जाए। संजना ने अपनी सास से कहा, माँ जी ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी के आने के बाद सुधरता नहीं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। फिर भी संजना की सास के लाख समझाने के बाद संजना ने अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाया और कुछ दिन बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। संजना की सास बहुत खुश थी। उन्होंने पड़ोस में घर घर जाकर मिठाई बांटा। उनके मन में एक दिन आया, पोते के पैदा होने की खुशी में थोड़ी सी मिठाई मैं अपने मायके में भी दे दूं। उन्होंने भावेश को किसी तरह मनाया और कल सुबह भावेश के साथ मिठाई लेकर वो अपने मायके चली गईं। भावेश हर रोज की तरह उस दिन भी शराब के नशे में चूर था। गाड़ी चलाते हुए वो डगमगा रहा था। इधर से तो वो किसी तरह चला गया, पर उधर से आते समय उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और दोनों माँ बेटे का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। संजना का बच्चा पैदा हुए अभी 2 ही 3 दिन हुआ था और इधर इतना बड़ा हादसा। संजना तो ये सब सुनकर एकदम सदमे में आ चुकी थी। पति के मरने से ज़्यादा दुख उसे अपने सास के मरने का हुआ, क्योंकि एक सास ही थी जो उसे समझती थी। इस हादसे के बाद किसी तरह संजना अपना दिन काट रही थी। घर में पैसों की भी तंगी थी। संजना के घर के बगल में एक उसके चाचा ससुर रहते थे। शायद उन्हें संजना के हालत पर तरस आया और उन्होंने संजना के घर जाकर संजना से कहा, संजना बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ काम दिला सकता हूँ। संजना ने चाचा जी से कहा, चाचा जी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, पर मैं इस हालत में कौन सा काम कर सकती हूँ। बच्चा अभी छोटा है, आप मुझे वही काम दिलवाइए जिसमें मैं अपने बच्चे को साथ ले जा सकूँ। चाचा जी ने कहा, पर ऐसा काम तो मेरे नज़र में नहीं है। संजना थोड़ी टेंशन में आ गई और फिर उसने कहा, चाचा जी अगर आपको सही लगे तो चाची की भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन और भी घर का जो भी काम रहेगा मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी। आप चाहो तो मुझे एक बाई के तौर पर रख सकते हो। चाचा जी ने कहा, अरे ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, तू मेरे चचेरे भाई की बहू है। इस बात पर संजना ने कहा, चाचा जी ये सब तब देखा जाता जब मेरी स्थिति ठीक रहती। अभी तो मैं अपना दिन किसी तरह काट रही हूँ और मुझे वही काम चाहिए जिसमें मुझे घर से ज़्यादा दूर जाना ना पड़े और अपनों का साथ भी रहे। चाचा जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी चाची से बात करके देखता हूँ। इस बात पर संजना ने कहा, चाची को मैं समझा लूँगी और मैं कल से काम पर आ जाऊँगी। चाचा जी ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। संजना अपने छोटे से बच्चे को लेकर कल से चाचा जी के घर काम पर जाने लगी। संजना अपना काम इतनी अच्छी तरीके से करती थी कि चाची जी उसके काम से बहुत खुश थीं।
और कहती थी, इतना तो मेरी बहू भी मेरे लिए शायद नहीं कर पाए। पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, चाचा जी की निगाहें। चाचा जी की निगाहें संजना पर ही टिकी रहती। संजना इन सब बातों से अनजान थी कि चाचा जी उसे घूरते हैं। वो तो चाचा जी को अपना ससुर और चाची को अपने सास से भी बढ़ के मानती थी। एक दिन चाची जी के मायके में कोई फंक्शन था और चाची जी अपने मायके चली गईं। संजना हर रोज की तरह उस दिन भी अपने काम पर चाचा जी के घर गई और अपने बच्चे को एक खाट पर लेटाकर अपना काम करने लगी। बर्तन खटकने की आवाज़ से बच्चा रोने लगा। संजना ने सोचा, जल्दी से अपना काम निपटाकर बच्चे को लेती हूँ। संजना अपना काम जल्दी जल्दी करने लगी। बच्चा इतना तेज रो रहा था कि चाचा जी घर के अंदर आ गए। उन्होंने देखा संजना की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ है। चाचा जी संजना को एकटक निहारने लगे। गोरा बदन, रस भरी काया, उनकी तो निगाहें ही नहीं हट रही थी। तभी संजना की नज़र चाचा जी पर पड़ी और उसने जल्दी से अपने सर पर पल्लू डालते हुए बोला, चाचा जी आप कब आए? कुछ काम था क्या? चाचा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, बच्चा इतना रो रहा था कि आवाज़ सुनकर आ गया। यही कहकर चाचा जी ने संजना से कहा, संजना एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? संजना ने कहा, अरे नहीं नहीं, क्या बात है बताइए। उन्होंने कहा, भरी जवानी में तुम विधवा हो गई हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं महसूस होती? चाचा जी के मुख से ये बात सुनते ही संजना गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, चाचा जी बस करिए, ये कैसी बेहुदा बातें, मैं आपके बेटी समान हूँ। चाचा जी ने कहा, अब ये सब बातें मत करो, एक बार तो मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें जिंदगी भर की सारी खुशी दे दूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। यही कहते हुए चाचा जी ने तुरंत संजना के बच्चे को उठा लिया और बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या हश्र होगा, यह शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। चाचा जी के हाथ में अपने बच्चे को देखकर संजना एकदम बेबस और लाचार हो गई और ना चाहते हुए भी अपने आप को समर्पित करने को तैयार हो गई। जो ही चाचा जी संजना का हाथ पकड़ अपने रूम में ले जा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। चाचा जी ने कहा, कौन आ गया कबाब में हड्डी बनने? और वो तुरंत दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा आलोक आया है। चाचा जी ने आलोक से पूछा, अरे बेटा तुम तो परसों आने वाले थे, अचानक? आलोक ने कहा, हाँ पापा, पर छुट्टी आज ही मिल गई तो सोचा आज ही घर पे चलूं, पर घर में इतना शोर क्यों हो रहा था? आलोक ने अपने पिता से पूछा। चाचा जी ने कहा, अरे वैसे ही, वो संजना का छोटा बच्चा है ना, वही रो रहा था। तभी वहां पर संजना आ गई और वो तुरंत आलोक के पैर पर गिर गई और बोली, आलोक जी, चाचा जी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आलोक ने संजना से कहा, भाभी बस करिए, जिस इंसान ने आपको सहारा दिया आप उसी इंसान पर लांछन लगा रही हैं। संजना ने आलोक से कहा, आलोक जी, मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में ये सब सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा, पर मैं झूठ नहीं बोल रही। और यही कहकर संजना रोते रोते अपने घर चली गई। आलोक के पिताजी ने आलोक से कहा, बेटा देख रहे हो कितना गलत इल्जाम लगा रही है ये औरत, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, इन सब बातों को छोड़ो और ये सब अपनी माँ को मत बताना, फालतू का बात का बतंगड़ बनेगा। भले ही आलोक ने संजना की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर उसके दिमाग में कुछ खटक रहा था। वो सोच रहा था कि भाभी इतना गलत इल्जाम कभी नहीं लगा सकती, वो तो वैसे ही दुख की मारी हैं। उसके 1-2 दिन बाद आलोक की माँ अपने मायके से घर आ गईं और जब शाम को संजना काम पर नहीं आई तो उन्होंने तुरंत आलोक से पूछा, आलोक, तुमको तो मैं फोन पर बताई ही थी कि संजना हमारे घर काम करती है, तो वो आज काम पर क्यों नहीं आई? आलोक ने बात टालते हुए कहा, पता नहीं माँ, शायद उनकी तबीयत खराब होगी। चाची जी संजना की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही
तुरंत संजना के घर गईं और बोली, बेटा तेरी तबीयत खराब है, तूने चाचा जी को दवाई लाने के लिए क्यों नहीं बोला? संजना चाची जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। संजना को रोता देख चाची जी ने पूछा, क्या बात है संजना, क्यों रो रही हो? संजना ने सोचा, अगर मैं चाची जी को उनके पति की घिनौनी हरकत बताऊंगी तो चाची जी भी ये सब सुनकर मेरा विश्वास नहीं करेंगी। संजना ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं चाची जी, वैसे ही थोड़ी तबीयत खराब थी। चाची जी ने कहा, ठीक है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल से काम पर आ जाना, तू रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही कहकर चाची जी वहां से चली गईं। संजना बहुत सोच में पड़ गई। अगर मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी तो चाची जी को आखिर क्या जवाब दूंगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी कल से काम पर चली गई। एक दिन चाची जी किसी काम से अपने पड़ोसन के घर जा रही थी। तभी संजना काम पर आई। चाची जी ने कहा, बेटा संजना तुम काम कर, अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। संजना तो एकदम डर गई और उसने सोचा, चलो चाची के जाने के बाद मैं तुरंत कोई बहाना बनाकर अपने घर चली जाऊंगी। वो चाची के जाने के बाद तुरंत अपने घर जाने लगी। तभी आलोक संजना को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं भाभी? आप डरिए मत, मैं हूं ना, आप अपना काम करिए। आलोक ने संजना से कहा, भाभी मैं जानता हूँ आप झूठ नहीं बोल सकती, पर मैं इस सच को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं पापा से बोलता हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, पर मैं जाऊंगा नहीं। आप डरिएगा मत, मैं घर के आसपास ही रहूंगा। संजना भी चाचा की सच्चाई सबके सामने लाना ही चाहती थी, इसलिए उसने आलोक की बात मान ली और अपना काम करने लगी। आलोक बाहर गया और बोला, पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। यही कहकर आलोक वहां से चला गया। चाचा जी तो मौके की तलाश ही कर रहे थे कि कब संजना को अकेले पाएं। आलोक के जाते ही चाचा जी तुरंत घर के अंदर चले गए और बोले, फंस गई मछली जाल में, अब तुझे तो कोई बचाने वाला नहीं है। चाचा जी इधर देखे ना उधर देखे, तुरंत संजना को अपनी बाहों में भर लिया। तभी वहां पर आलोक आ गया और बोला, छी पापा, आपको तो पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आलोक ने संजना से कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं इसी वक्त एक फैसला ले रहा हूँ। चाहे मेरी कोई बात माने या ना माने, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। संजना ने कहा, अरे आलोक जी, मुझसे शादी कर आप अपनी जिंदगी क्यों खराब करेंगे? यही सब बात हो रही थी। तभी आलोक की माँ वहां पर आ गई। आलोक ने अपने बाप की करतूत अपनी माँ को बताई। अपने पति की घिनौनी हरकत सुनकर वो दंग रह गईं और उन्होंने कहा, ये बुढ़ा इस हद तक गिर जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आलोक ने अपने और संजना की शादी के बारे में अपनी माँ को बताया। आलोक की माँ अपने बेटे के फैसले से सहमत थी। उन्हें तो संजना जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी। कुछ दिन बाद बड़े धूमधाम से आलोक और संजना की शादी हुई। सुहाग रात की रात को आलोक जब संजना के रूम में गया तो उसने संजना से कहा, संजना मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम कितनी तकलीफों से गुजरी हो, इसलिए मैं सोफे पर सो जाता हूँ। संजना आलोक की ये बात सुनकर सोचने लगी, आलोक जी कितने अच्छे इंसान हैं। एक तो इन्होंने मुझ जैसे विधवा से शादी कर एक सहारा दिया और ऊपर से इन्हें मेरी भावनाओं की कितनी कदर है। भले ही ये मेरी दूसरी सुहाग रात है, पर आलोक जी की तो पहली ना। इस दिन के लिए इनके भी कुछ अरमान होंगे। ये सब सोचने के बाद संजना तुरंत आलोक के पास गई और आलोक के गले लग गई। संजना और आलोक कब एक दूजे में खो गए पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।